हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग नो हाउ। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही अलग है और वो है कि हमें कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए और हम सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी सीखें। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जिस वर्ल्ड में अभी हम हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है और वो फुल ऑफ टेक्नोलॉजी है, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो एक टाइप से आप कंप्यूटर इलिटरेट माने जाएंगे इस वर्ल्ड में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक 6 साल का बच्चा एक एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर इंजीनियर को चैलेंज कर रहा है कि उनमें से कौन अच्छी कोडिंग करता है। तो हम कुछ रीज़न लेके चेक करते कि हमें कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर हम कोडिंग सीखेंगे तो हमारे लिए उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती है, और अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब्स इंक्रीज़ होगी 24% बिटवीन 2016 टू 2026। तुम्हारा अगला रीज़न है लर्न ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज़। तो इसका मतलब ये है कि जो हम डेली बेसिस पे ऐप्स और वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वो अपने आप नहीं बनी है, वो कोडिंग से बनी है। तो हम ये कोडिंग सीख के हम देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे बनी है। तुम्हारा थर्ड रीज़न है एनरिच योरसेल्फ बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो एक टाइप से आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इस कोडिंग में कोई एरर या कोई ब्रेक थ्रूज हो तो आप उसको अच्छे से ठीक करें और उस कोड को सही करके एग्जीक्यूट करें। So coming to reason 4, learn how languages designed for different purposes work together to create the internet, machines and so much more। तो Python, Java, Ruby, HTML और बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम सीख के डिफरेंट पर्पसेस देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं हमारे इंटरनेट, मशीन्स और बहुत अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। So reason 5 is solve real problems that need real solutions। तो मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स आर यूजिंग कोड टू सॉल्व इनक्रेडिबल प्रॉब्लम्स। और आप इस कोडिंग को यूज़ करके कोई वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी हेल्प के लिए। सो कमिंग टू रीज़न 6, कैन बिल्ड स्मॉल गेम्स इन द स्टार्टिंग, आफ्टर दैट बिग गेम्स टू। तो स्टार्टिंग में हम स्मॉल गेम से स्टार्ट कर सकते हैं और वो बहुत ईजी भी हैं, और उसमें मैं आने वाले टाइम पे वीडियो भी बनाने वाला हूँ। पर गेम्स बनाने के लिए हमें बेसिक्स भी अच्छे से आने चाहिए। तो एक बार आप स्मॉल गेम से स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप बड़े गेम्स भी बना सकते हो। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कि हम कौन सी लैंग्वेज लर्न करें स्टार्टिंग में। सो इन माय ओपिनियन आपको स्टार्टिंग में पाइथन सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन सबसे ज़्यादा फास्ट है, इजी टू यूज़ एंड इजी टू डिप्लॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो सबसे ज़्यादा स्केल पे यूज़ होती है। और पाइथन को टॉप ऐप्स और वेबसाइट भी यूज़ करते हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट एंड सर्वर मंकी। पाइथन की एक और ख़ास बात यह है कि उसका लाइब्रेरी सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो इन माय ओपिनियन आपको पाइथन से स्टार्ट करनी चाहिए कोडिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो फर्स्ट एडवांटेजेस में चेक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा क्रिएटिंग एंड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज़ ईजी। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट, focuses on code readability, has the ability to scale even the most complex applications, ideal for building prototypes and testing out ideas faster, open source with an even growing community support and many more। So coming to cons, not suitable for mobile computing, slower by virtue of being an interpreted programming language, the database access layer is somewhat immature, and last is threading isn't good because of GIL। सो इन दी एंड मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आपको ये ज़रूर मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक टाइप से कोडिंग सीखना मतलब आप कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई स्पोर्ट सीख रहे हैं। तो जर्नी के स्टार्टिंग में अगर आप कोई कोड सीखेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है तो उसमें आपको फ़न और एक्साइटमेंट मिलेगा, और जब तक आप कोडिंग सीखेंगे नहीं आपको पता नहीं चल सकता कि आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडिंग नो हाउ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।